गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग हिंदी में धनुष भंग पाठ का रिवीजन कर रहे थे और ये बच्चों किसके द्वारा लिखा गया? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पद्यांश पढ़ेंगे। प्रभु ही चितई पुनि चित प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। बच्चों ये है दोहा जो आपके धनुष भंग में है और आपको इसकी व्याख्या भी पढ़नी है। देखिए बच्चों, इसको संदर्भ में आप लोग पहले की भांति लिख सकते हैं कि प्रस्तुत जो हमारा जो काव्य खंड है ये हमारी पाठ्य पुस्तक किसके द्वारा लिया गया? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्गृत है और यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसका जो प्रसंग है वो आपको इस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी द्वारा श्री राम को निरंतर देखते रहने तथा उनके नेत्रों का मोहक वर्णन किया है। यानी किसके नेत्रों का वर्णन किया है? श्री रामचंद्र जी के। ठीक, अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि सीता जी प्रभु श्री राम को निरंतर देख रही हैं, तभी सभा में किसी ने उनको देख लिया। यानी कि सीता जी एक टक लगा कर के श्री रामचंद्र जी को देख रही थी, तभी चुपके से उनको देख लिया। किसने? किसी और व्यक्ति ने। ठीक है, सीता जी जब श्री रामचंद्र जी को देख रही थी तभी किसी ने उनको चुपके से देख लिया, जिससे वो लज्जावश पृथ्वी को देखने लगती हैं, है ना। यानी कि उन्हें शर्म लगने लगती, तभी वो पृथ्वी को देखने लगती हैं। इस तरह उनका श्री राम को देखने का क्रम निरंतर चलता रहा। यानी कि हम एक टक लगा करके कभी वो देखती उनको, कभी वो पृथ्वी को देखने लगती। ठीक है, कभी वो श्री रामचंद्र जी को देखती तो कभी पृथ्वी को देखती, जिस कारण उनके चंचल नेत्र ऐसे लग रहे हैं मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां जल क्रीड़ा कर रही हों। कितना सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने कि जैसे ऐसा कैसा लग रहा है जैसे जो मंडल रूपी जो चंद्रमंडल रूपी में जो मानो जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां जो हैं वो खेल रही हैं। ठीक, इसमें काव्य सौंदर्य बच्चों किस प्रकार आप लोग लिखेंगे कि भाषा कैसी अवधि है, गुण माधुर्य है, छंद दोहा है, शैली कैसी प्रबंध है और वर्णात्मक है, रस श्रृंगार है। ठीक, और अलंकार कौन से अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। अनुप्रास कैसे हैं कि लोचन लोल, जुग जनु और मंडल डोल के क्रमशः ल, ज और ड तथा ल वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार खेलत मनसिज मीन जुग पुनि और विधु मंडल डोल, यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक बच्चों, हम लोग नेक्स्ट पद्यांश देखते हैं कि गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी प्रगट ना लाज निशा अवलोकी लोचन जलु रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरि धीरजु प्रतीति उर आनी तन मन बचन मोल पनुचा साचा रघुपति पद सरोच चितुराचा। इसमें जो क्या कहते हैं, जो हमारे कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि इस पद्यांश में सीता जी का श्री रामचंद्र जी के प्रति सात्विक प्रेम का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया। यानी कि सीता जी के मन में जो श्री रामचंद्र जी के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन किया हुआ है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की वाणी की सामर्थ्यता को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि सीता जी के प्रेम भाव की वाणी रूपी भ्रमरी को उनकी मुख रूपी कमल ने रोक लिया। अर्थात जब वे कुछ बोल नहीं पा रही थी तब वह भ्रमरी लज्जा रूपी रात देखती हैं तो वह अत्यंत मौन होकर कमल में बैठी रहती हैं और स्वयं को प्रकट नहीं करती, क्योंकि वह तो रात्रि के बीत जाने पर ही प्रातः काल में प्रकट होकर गुनगुनाती हैं। अर्थात सीता जी की लज्जा के कारण कुछ नहीं कह पाती और उनके मन की बात मन में ही रह जाती है।
अर्थात है बच्चों कि जब सीता जी कुछ बोल नहीं पाती हैं, लज्जा से वो उनका जो है मन पूरी तरीके से लज्जित हो रहा है, और तो वो क्या होते हैं, वो चुपचाप बैठी रहती हैं मौन हो करके। ठीक, उनका मन अत्यंत भावुक है, जिसके कारण उनकी आंखों में आंसू छलछला आते हैं और वे बहुत ही दुखी हैं अंदर से। इसी कारण उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, परंतु वह उन आंसुओं को बाहर नहीं निकलने दे रही हैं और ना ही देती हैं। ठीक, लेकिन उन आंसुओं को वो रोक लेती हैं और उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रही हैं। सीता जी के आंसू आंखों के कोने में ऐसे समाये हुए हैं जैसे महाकंजूस का सोना महाकंजूस का सोना घर के कोने में ही पड़ा रहता है। यानी कि जैसे कोई महाकंजूस है, उस वो क्या कहता है, वो किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करता, इतना कंजूस होता है, और वो जो सोना है उसके घर का, वो एक कोने में ही पड़ा रहेगा, उसका वो यूज़ ही नहीं करेगा। उसी तरीके से सीता जी ने भी अपने आँखों में आंसुओं को एकदम रोक रखा है कंजूसों की तरीके से। सीता जी अत्यंत विचलित हो रही थीं। तब उन्हें अपनी इस व्याकुलता का बोध हुआ तो वो सकुचा गईं, और जब उन्हें लगा कि वो ये क्या सोच रही हैं, तो उन्होंने अपने हृदय में धैर्य रखकर अपने मन को विश्वास दिलाया कि यदि मेरे तन मन वचन से श्री राम का वर्ण सच्चा है, रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरत है, तो ईश्वर मुझे उनकी दासी अवश्य बनाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है, उन्होंने अपने मन को धैर्य बनाया और अपने आप को कंट्रोल किया उन्होंने, और ये क्या कहा कि अगर मेरे तन मन और वचन में केवल श्री राम ही बसे हैं, तो मैं उनकी अर्धांगिनी बनूं, उनकी दासी बनूं, यही मेरा वचन है। इसमें बच्चों जो काव्य सौंदर्य है बच्चों, इस प्रकार कवि ने लिया है। भाषा कैसी बच्चों, अवधि है, गुण माधुर्य है, छंद दोहा है, शैली प्रबंध और चित्रात्मक है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, अलंकार उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास में बच्चों लोचन, कोना, परम कृपन और धीरे धीरजु में क्रमशः न, प और ध तथा र वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक, दूसरा अलंकार है बच्चों उपमा अलंकार। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे परम कृपन कर सोना, यहाँ समता बताने वाले शब्द जैसे का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। नेक्स्ट पद्यांश है बच्चों, तो भगवानु सकल उर्बासी, करही मोही रघुबर कै दासी, जेही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कुछ संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना, सियहि बिलोकी तकेऊ धनु कैसे, चितव गुरूर लघु ब्यालहि जैसे। इसमें बच्चों संदर्भ आपको पहले की जैसे लिखना है। प्रसंग क्या है, सीता जी का श्री राम के प्रति पूर्ण रूप से अनुरक्त दर्शाया गया है, यानी कि पूरे रूप से जो सीता जी के मन में जो प्रेम है श्री रामचंद्र जी के विषय में, वो पूर्ण तरीके से इसमें बताया गया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने श्री राम जी की ओर देखकर इस बात का निश्चय कर लिया कि सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री राम मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अपनी दासी बनाएंगे, क्योंकि जिस पर सच्चा स्नेह या प्रेम होता है वह उसे अवश्य ही मिलता है। श्री राम सीता जी के मन में क्या था, उन्होंने निश्चय कर लिया था कि क्या कहते हैं, मेरे हृदय में सबके हृदय में निवास करने वाले श्री राम मुझे ही अपना दासी बनाएंगे, मेरे से ही वो शादी करेंगे और किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि सीता जी उनसे सच्चा प्रेम करती थी। ठीक, और जो व्यक्ति जिससे भी सच्चा प्रेम करता है वो उसे जरूर मिलता है। प्रभु श्री राम को देखकर सीता जी ने अपने चितवन में उनके प्रति प्रेम ठान लिया, अर्थात ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये हृदय केवल श्री राम का वर्ण करेगा, यानी कि ये हृदय केवल श्री रामचंद्र जी के लिए है। उनकी इस मनोकामना को कृपा निधान भगवान राम ने भली भांति जान लिया, और जो श्री रामचंद्र जी हैं वो परम ज्ञानी थे। उन्होंने क्या किया, सीता जी के मन को भांप लिया और जान लिया कि उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक,
इसलिए श्री राम ने धनुष को बिल्कुल ऐसे देखा जैसे गरुड़ एक छोटे सांप को देखता है, और इस प्रकार देखा श्री राम ने उस धनुष को जैसे कोई गरुड़ एक पक्षी है और वो हमेशा शिकार जो क्या करता है, सांप का करता है, और गरुड़ जो है सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और वो पकड़ लेता है। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी ने धनुष को देखा। ठीक बच्चों, अब इसमें काव्य सौंदर्य है कि भाषा अवधि है बच्चों, गुण माधुर्य और प्रसाद है, छंद दोहा है, शैली प्रबंध और चित्रात्मक है, रस श्रृंगार एवं भक्ति है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। अलंकार कैसा है बच्चों? अनुप्रास अलंकार है। करही मोही सत्य स्नेहु और तन ठाना में क्रमशः ह स और न वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है इसमें। दृष्टांत अलंकार कैसे? धनु कैसे और ब्यालही जैसे, यहाँ कैसे और जैसे का प्रयोग कर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट दोहे को पढ़ेंगे।